6, ये देखिएगा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द zeros of the zeros of the polynomial x square plus 1 upon 6x, x square plus 1 upon 6x minus 2 and verify the relation between coefficient and zeros of the polynomial. Coefficient and zeros of the polynomial. ठीक है जी, इसमें देखिएगा कि वही काम करना है हमको कि जो भी हमको पॉलिनोमियल दे रखा हो उस पॉलिनोमियल को fx के बराबर मान लेते हैं। तो हम ये कहेंगे लेट fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 6x माइनस 2, ये हो गया। फिर क्या करिएगा, ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया। अब आप क्या करिए कि अब इसको जीरो के बराबर रखते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो जीरोस फाइंड आउट करना है, तो इसको जीरो के बराबर रखते हैं। तो लेट अस पुट fx इज इक्वल टू 0, तो इसको जीरो के बराबर रख दिया। तो ये क्या आ जाएगा, fx क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 1x और माइनस 12। एलसीएम क्लियर है ना सभी को? ठीक है भाई, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो समझ लीजिए डिनोमिनेटर में 1 है, इधर भी डिनोमिनेटर में 1 है। 1 और 6, इसका एलसीएम क्या होगा, 6 ही तो होगा, 1 इंटू 6। ठीक, तो 1 6 जा 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर, और इधर 6 है तो ऊपर 1x आ गया, 1 6 जा 6 और 6 2 जा 12 विद माइनस साइन। अब ये जो 6 है ये इधर चला जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई ऊपर 0 हो जाएगा। इधर बचा हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते हैं, जीरोस निकालने के लिए जो 6 और माइनस 12 है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 6 इंटू माइनस 12 कितना हो जाएगा, माइनस 72, ये हो गया माइनस 72। और अब देखिएगा कि यहाँ पर इस तरीके से इसको स्प्लिट करें 8 और 9, तो 9x माइनस 8x करेंगे ताकि प्लस का 1x आ जाए। तो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 6x स्क्वायर और 9x इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में 3x आ जाएगा कॉमन, 3x ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 3 माइनस इधर क्या ले लिया 4 कॉमन ले लिया, तो अगेन यहाँ पर भी 2x प्लस 3 और इज इक्वल टू 0। ये हो गया 3x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4/3 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस का 3/2। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे पास जो दो वैल्यूज आती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यही तो इसके जीरोस हैं और इनको तो हम अल्फा और बीटा बोलते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू 4/3 एंड बीटा इज इक्वल टू
बीटा इज इक्वल टू -3/2, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, तो यहाँ लिखिएगा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब आप ये देखिएगा जो ओरिजिनल मेरे को पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें क्या है कि यहाँ पर ये 1 है, ये 1/6 है और ये -2 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 1, जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो b की वैल्यू 1/6, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c होता है, तो c की वैल्यू -2। a b और c की वैल्यू आ गई। अब जब इसको वेरीफाई करना है तो लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4/3 प्लस बीटा कितना है -3/2, 4/3 प्लस माइनस माइनस -3/2, 3 और 2 का एलसीएम इज 6, तो 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, -2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो 8 - 9 इज -1/6। उसके बाद राइट हैंड साइड देखेंगे तो राइट हैंड साइड क्या है -b/a, -b/a, तो माइनस, हाँ जी, b कितना है 1/6 और a कितना है 1, माइनस हो गया और 1/6, b हो गया 1/6 और अपॉन में 1, किसी के भी अपॉन में 1 लिखना कोई जरूरी तो होता नहीं, तो ये -1/6 आ गया, तो ये तो वेरीफाई हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ऐसे ही इसका LHS देखेंगे तो अल्फा बीटा क्या होगा 4/3 इंटू -3/2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 4, तो ये आ गया हमारे पास -2, 2 जा 4 तो -2 आ गया। RHS है c/a, तो c कितना है -2 और a कितना है 1, -2/1, तो ये हो गया -2, तो ये दोनों ही वेरीफाई हो गए, ठीक है। अब इसमें अब देखिएगा एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल 7 में देखिएगा क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, fx is equal to x square minus px plus q, x square minus px plus q, then find the values of फर्स्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और सेकंड है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब देखिएगा यहाँ पर हमसे ना तो कोई जीरोस निकालने के लिए बोला है, अगर जीरोस निकालने के लिए बोला जाता तो सबसे पहले मैं इस fx को 0 के बराबर रखता, फिर x की वैल्यूज़ निकालता, ठीक है, और ना ही कोई रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए बोला है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये चीज़ पूछी जाती है। तो देखिएगा इसमें मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो लिखेंगे, तो fx इज इक्वल टू, ये क्या हो गया x स्क्वायर का मतलब 1x स्क्वायर माइनस px प्लस क्यू, ये दे रखा है, कंपेयर इट विद
इसको ओरिजिनल जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उससे कंपेयर करेंगे. कंपेयर इट विद fx is equal to ax square plus bx plus c. तो a is equal to 1, b is equal to minus p और c is equal to plus का q. ठीक है, a b और c ये वैल्यूज आ गई. अब वो बोल रहे हैं कि ये निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा. तो देखिएगा जो हमें मालूम है पहले तो वो लिखेंगे. वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा is equal to minus b upon a and alpha beta is equal to c upon a. अब इनकी वैल्यूज डालो. अल्फा प्लस बीटा is equal to माइनस तो फॉर्मूले में ही है ना माइनस, और फिर उसके बाद b की वैल्यू कितनी है माइनस p. तो माइनस ऑफ माइनस p अपॉन a कितना है 1. फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई प्लस का p. फिर अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. सी अपॉन ए मतलब क्यू अपॉन 1. अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई क्यू. अल्फा प्लस बीटा इज बी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू. अब वो बोल रहे हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो. तो अब देखिएगा जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है उसमें आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि इधर अल्फा प्लस बीटा है और इधर अल्फा बीटा है. तो मैं क्या करूँगा, मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर दूँगा. होल स्क्वायर में जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. ठीक है, तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी लिखेंगे. यहाँ फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं. सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर. ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर. ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है क्यू, तो 2 इंटू क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q. ये तो हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू. यहाँ तक क्लियर. ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा. ये पूछ रहे हैं तो सेकंड पार्ट में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा. तो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा. अल्फा और बीटा अगर मेरे पास अलग अलग दे रखा होता तो तब तो मैं इसको जो है रेसिप्रोकल करके ऐड कर देता, लेकिन वो दे नहीं रखा है. तो इनका ना एलसीएम ले लीजिए. जब दो टर्म्स बिल्कुल अलग होती हैं तो एलसीएम के नाम पर दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं. तो इधर ये अल्फा और बीटा हो गया मल्टीप्लाई. ये बीटा इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. बीटा इंटू 1 इज बीटा, अल्फा इंटू 1 इज अल्फा. तो बीटा प्लस अल्फा तो यही है ना पी. ये हो गया पी. और अल्फा बीटा कितना है क्यू. ये हो गया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू आ गई पी अपॉन क्यू. समझ गए. ठीक है, क्लियर. चलिए जी अगला एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 8. एग्जांपल 8 में देखिएगा, इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच. फाइंड a quadratic polynomial find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum with the given numbers as the sum and product
of its zeros respectively. Of its zeros respectively. देखिए ये वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है जो अभी हम ये वाला जो कर रहे हैं। तो 3 पार्ट्स दे रखे हैं, मतलब एक पार्ट एक नंबर, 3 पार्ट है। फर्स्ट है 1/4 कॉमा -1, 1/4 कॉमा -1, ठीक। सेकेंड पार्ट है √2 कॉमा 1/3, √2 कॉमा 1/3। थर्ड पार्ट है 0 कॉमा √5, 0 कॉमा √5। ये हमारे पास ये 3 पार्ट्स इसके दे रखे हैं। अब जब भी कभी हमको रूट्स दे रखे होते हैं जब भी कभी हमको रूट्स दे रखे होते हैं तो एक फॉर्मूला होता है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का। वो फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, फर्स्ट पार्ट करते हैं। fx इज इक्वल टू k होता है कोई भी कांस्टेंट, उस कांस्टेंट की जगह आप 1 2 3 4 मान लो, कुछ भी मान लो जो आपका मन करे, तो ज़्यादा बेटर ये है कि उसको k मान लेते हैं। तो fx इज इक्वल टू k और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, बस इतना सा होता है। अब इसमें वैल्यूज डालनी है और आप ये देखिए सम ऑफ जीरोज इन्होंने दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा बीटा दे रखा है 1/4, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा बीटा दे रखा है -1, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये पूरा दे रखा है, हम उसको वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रही है। देखिए क्या हो गया कि x² माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है -1, ये हो गया, ठीक है। तब इसके बाद क्या है कि एलसीएम ले लीजिए, तो k इंटू ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 4x² माइनस 1x माइनस 4/4, ठीक है। ऐसे छोड़ दो तो भी सही है या ऐसे छोड़ दीजिए तो भी सही है, दोनों तरीके से सही है, ठीक है। ये भी पॉलिनोमियल सही है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए जी इसका सेकंड पार्ट, कौन सा k को 4 रखकर वो भी कर सकते हो। देखो होता क्या है ना कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब उसके जीरोस जो है ना वो चेंज नहीं होने चाहिए। अब आप ये देखो कि जैसे मान लो ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया, इसके जीरोस निकालने हैं मेरे को। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यूज़ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको fx, ये fx आया पूरा का पूरा, हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखेंगे तो k कांस्टेंट है, ये उधर जाकर 0 के नीचे जाकर ये भी 0 हो जाएगा और 4 0 से मल्टीप्लाई होकर वो भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बस ये बचेगा न्यूमरेटर 4x² माइनस 1x माइनस 1। और जब इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम आएगी। तो आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको k को 4 ले लो, 4 से 4 काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ न्यूमरेटर से ही फर्क पड़ने वाला है। तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एनसीईआरटी में भी दे रखा है, आरडी में भी दे रखा है कि कांस्टेंट को k मान लो, k मान कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। k को 1 भी मान लोगे तो भी चलेगा, 4 भी मान लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। पूरी तरह से सही है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में है √2 कॉमा 1/3। तो √2 कॉमा 1/3 का मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो दे रखी है √2 और अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/3। अब देखिएगा वैल्यूज डालिए बस, fx is equal to k into x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया √2 और अल्फा बीटा कितना हो गया 1/3। चाहे तो सिंप्लीफाई करो चाहे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, दोनों तरीके से सही है। आगे चलते हैं जी, थर्ड पार्ट इसका। ये देखते हैं थर्ड में दे रखा 0,5, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है और अल्फा बीटा की वैल्यू है √5। तो fx is equal to k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta। तो k into x square minus alpha plus beta कितना हो गया 0x, alpha beta कितना हो गया √5। ठीक है, तो k is equal to k into x square plus √5। सही है। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस की। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एग्जांपल नंबर 9। Find a quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are the sum and product of whose zeros are √2 and -3/2 respectively, √2 and -3/2 respectively, and -3/2 respectively, full stop. Also find its zeros. Also find its zeros. अभी जीरोस भी फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है और अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए जो एफएक्स हमने बनाया इसको जीरो के बराबर रख देंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे तो जीरोस आ जाएंगे। यहाँ पर वो काम करेंगे। तो देखिएगा गिवन अल्फा प्लस बीटा equal to √2 and alpha plus beta is equal to √2 and alpha beta is equal to -3/2। अब पॉलिनोमियल क्या बनेगा, fx is equal to k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta। ठीक है, तो k into x square minus alpha plus beta कितना है √2x और प्लस अल्फा बीटा कितना है -3/2। ये हो गया, पॉलिनोमियल तो बन गया। अब जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, टू फाइंड जीरोस पुट fx is equal to 0, fx को 0 के बराबर रख दो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस
प्लस माइनस माइनस हो गया, -3/2 इज इक्वल टू 0। अभी जो k है, ये जो k है ये पूरे ब्रैकेट के बाहर है, इसको k को इधर ले जाओ, 0/k विल बी 0, और इधर अंदर एलसीएम ले लीजिए, तो 2x स्क्वायर -2√2x -3/2 इज इक्वल टू 0। ये 2 भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 बन जाएगा। हमारे पास क्या बचा, 2x स्क्वायर -2√2x -3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म ये दोनों मल्टीप्लाई होकर -6 के बराबर आ जाएगी। 2 × -3 इज इक्वल टू -6। -6 हो गया, क्या बना है मिड टर्म स्प्लिटिंग, 3 और -3√2 -3√2 और -1√2 +1√2। देखिए बीच वाले टर्म में जब √2 आ रहा है ना, तो मेरे को दोनों में √2 चाहिए। मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो दोनों में √2 चाहिए, तो हम ये करेंगे -3√2x +1√2x -3 इज इक्वल टू 0। इससे होगा क्या, -3√2 और प्लस का 1√2 क्या बन जाएगा, माइनस का 2√2, ठीक है। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × प्लस का 1 ये क्या हो जाएगा, -3, और √2 × √2 ये क्या हो जाएगा, 2 × -3 -6। मुझे -6 ही चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में हमको वही चाहिए होता है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करके जो आता है वो चाहिए होता है। तो अब देखिएगा जैसे ये हमारे पास दो टर्म्स आ गई, इसमें जो ये 2x स्क्वायर है इसको मैं ना एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। 2x स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 × √2x स्क्वायर -3√2x प्लस 1√2 का सीधा √2x कहा जा सकता है, √2x -3 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, √2 और x, तो √2x ले लेंगे कॉमन, √2x कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा, √2x -3 ये बचेगा। इधर पहले से √2x -3 दे रखा है, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा ताकि यही बच जाए, +1। √2x -3, अब √2x -3 into √2x +1 is equal to 0। √2x -3 is equal to 0 और √2x +1 is equal to 0। x is equal to 3/√2 और यहाँ से x is equal to -1/2। अल्फा और बीटा की ये वैल्यूज आती है। अल्फा इज इक्वल टू 3/√2, बीटा इज इक्वल टू -1/√2, है ना। कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई इसको रैशनलाइज कर लें, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी √2 वाला टर्म नहीं छोड़ते, रैशनलाइज कर लो तो भी ठीक है, नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल में वो आपसे इतना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो चाहें कि आप रैशनलाइज करके लो, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है, क्लियर। अल्फा और बीटा आ गया 3/√2 और -1/√2। इसके बाद है आगे के क्वेश्चन जो है एग्जांपल 11 है, 12 है, 10 है, ऑलमोस्ट एक जैसे ही। एक एग्जांपल नंबर 10 करिए, थोड़ा सा अलग है, लगता है ऐसे जैसे काफ़ी कुछ सॉल्व करना पड़ेगा लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें। देखिए एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल 10 देखिएगा, इसमें है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, if alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial, if alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial, f(x) is equal to x square minus x minus 2,
x is equal to x square minus x minus 2, comma, find a polynomial whose zeros are, find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1. 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1. ठीक है, if alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial. हाँ, अब एकदम से ना मन में ये बात आती है कि भाई हम इसको फैक्टराइज करके पहले अल्फा और बीटा निकाल लें, पहले अल्फा और बीटा निकाल लें, लेकिन शायद उसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए क्या करना है, ये है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर माइनस 1x और माइनस 2। यहाँ पर ना बस ये देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, सीधा लिख दूँ माइनस ऑफ -1 और 1 माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो माइनस ऑफ बी, तो बी कितना है -1, तो माइनस ऑफ -1 अपॉन ए। ठीक, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, और अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म दिस सी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2 अपॉन 1, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया और अल्फा बीटा हो गया। अब वो कह रहे हैं फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। ठीक है, तो अब हमने ये कहा लेट the zeros of new polynomial b capital A is equal to 2 alpha plus 1 and capital B is equal to 2 beta plus 1. ठीक, तो अब मेरे को क्या निकालना है, जब भी मेरे को कोई नया पॉलिनोमियल बनाना होता है तो मुझे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए होते हैं। तो इधर ए है और बी है, देखिए जो जीरोस है ना नए पॉलिनोमियल के, उसके जीरोस ये दे रखे हैं 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो मैंने इस 2 अल्फा प्लस 1 को कैपिटल ए मान लिया और 2 बीटा प्लस 1 को कैपिटल बी मान लिया, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी। 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये जो अल्फा और बीटा वाली टर्म्स है इसमें से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा और 1 प्लस 1 इज 2। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 और प्लस 2, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। समझ गए, जो नया पॉलिनोमियल है उसके जीरोस का सम कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, अच्छा इसी तरीके से इनका प्रोडक्ट भी चाहिए होगा ए बी, तो प्रोडक्ट क्या होगा 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा क्या हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 अल्फा, फिर 1 इंटू 2 बीटा क्या हो जाएगा 2 बीटा और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। 4 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बीटा की वैल्यू है -2, तो लिखो यहाँ पर -2 प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इसमें से 2 आ जाएगा कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा अल्फा बीटा और प्लस 1। 4 इंटू -2 इज -8, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1, -8 प्लस 2 प्लस 1 -8 प्लस 3 -5 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो जो नया पॉलिनोमियल वो पूछ रहे हैं, नया पॉलिनोमियल अब बड़े आराम से बन जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू भी है और ए बी की वैल्यू भी है हमारे पास। देयरफॉर
required polynomial fx is equal to a into x square minus a plus b into x plus ab a into एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ जी, ए प्लस बी कितना आया था 4 माइनस 4x और ए बी कितना आया था -5 बस। तो आगे देखिएगा कि इस पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके उसके जीरोस निकाल सकते हैं, ये भी हो सकता है। वही इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग करोगे, इसको 0 के बराबर रखोगे, x की 2 वैल्यूज आएंगी, वो जो x की 2 वैल्यूज आएंगी उन्हीं को तो अल्फा और बीटा बोलते हैं। उसको यहाँ रख दो, 2 अल्फा प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी, बीटा को यहाँ रख दो, 2 बीटा प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो वो भी एक तरीका है, लेकिन ये भी एक तरीका है कि आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, चलें आगे। ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं भाई, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है। अगला देखेंगे, एग्जाम्पल 11-12 में कुछ दम नहीं है तो वो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, बस 1 मिनट का। पॉलिनोमियल में दो टाइप जो है, जो हमारे सिलेबस है, सिलेबस में दो ही टाइप्स दे रखी हैं। एक टाइप तो ये हो गई कि जिसमें हमको जीरोस निकालने होते हैं और रिलेशनशिप वेरीफाई करना होता है, और एक ये हो गया कि जिसमें हमको जीरोस दे रखे हैं या जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे रखा है और पॉलिनोमियल निकालना होता है। तो ये दो टाइप्स हैं। इसके अलावा तीसरी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें अननोन की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, वो वाले करते हैं। हाँ जी, तो एग्जाम्पल नंबर 13 है, वो नोट करिए कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल
if alpha and beta are the zeros if alpha and beta are the zeros of the polynomial fx is equal to x square minus 5x plus k, fx is equal to x square minus 5x plus k such that alpha minus beta is equal to 1, such that alpha minus beta is equal to 1. Or now find the value of k. Find the value of k. आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ पर दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि 1x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के. अगर इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू -5, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू k. ये आ गया. अब देखिएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है, ये दे रखा है. अच्छा a b c की हेल्प से हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है तो माइनस ऑफ -5 अपॉन 1 यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है प्लस का 5 आ रही है. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्लस का 5. उसके बाद देखिएगा जब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई इसके बाद आप देखिए कि अल्फा बीटा की क्या मेरे को ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है. ये वाला यहीं से देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 है ना. तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 5 माइनस बीटा, 5 माइनस बीटा. इसको इक्वेशन पर मत बोल दीजिए. ये वाला अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है. अल्फा की वैल्यू डाल दो 5 माइनस बीटा. तो 5 माइनस बीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1. यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1. ठीक है ना. इक्वेशन 1 की हेल्प से हमने ये लिख दिया 5 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1. 5 माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 1. सही है. अब 5 को उधर ले जाओ तो माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 5 माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू -4. माइनस से माइनस कर दिया 2 × 2 2 जा. बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई. और अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस बीटा. तो अल्फा क्या हो गया 3. अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस बीटा यानी कि 5 माइनस 2 मतलब 3. तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3. बीटा की वैल्यू 2 अल्फा की वैल्यू 3. समझ गए आप. अच्छा ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 है तो समझ गए. ठीक है. अच्छा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है. अल्फा की वैल्यू थी 5 माइनस बीटा. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा की जगह मैंने रख दिया 5 माइनस बीटा. समझ रहे. माइनस बीटा क्या हो गया -2 बीटा. अब ये जो +5 है जो उधर चला गया 1 माइनस 5 क्या हो गया -4. माइनस ये -2 बीटा इज इक्वल टू -4. माइनस से माइनस के क्या 2 × 2 2 × 4 तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू ये तो ना 5 माइनस बीटा. तो 5 माइनस बीटा की जगह 2 रख दिया. 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3. समझे. ये अल्फा की वैल्यू 5 माइनस बीटा थी ना जो यहाँ सब्स्टिट्यूट करी थी हमने. तो अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस बीटा. तो 5 माइनस 2 5 माइनस ये कैसे है. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5. तो अल्फा क्या हो जाएगा 5 माइनस बीटा. बस यही पूछ रहे थे. अच्छा अल्फा की वैल्यू 5 माइनस बीटा वो यहाँ से आ गई क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. तो माइनस ऑफ -5 अपॉन ए 5 आ गई. तो अल्फा प्लस बीटा 5 है. अल्फा कितना हो जाएगा 5 माइनस बीटा. क्लियर. अच्छा इसके बाद एक और देखिए एग्जांपल नंबर 40. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
या छोड़िए ये लिखने की तरंगा लिखने की जरूरत नहीं है, अल्फा और बीटा जीरोस होते ही हैं, उसको छोड़ो, सीधा पॉलिनोमियल देखो और देखें कि पूछ क्या रहे। मैं क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल 14 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो नहीं लिखना है, आप सीधा ये लिखें एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। हाँ समझे नहीं? अरे हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं। अच्छा अल्फा अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू आ गई, इसमें के की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो के की वैल्यू कैसे निकलेगी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना आया 3 इंटू 2 इज इक्वल टू सी किसके इक्वल है, के इक्वल, और ए है 1, तो के की वैल्यू आ गई 6। के की वैल्यू निकालनी, समझ गए? अच्छा एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 such that alpha square plus beta square such that alpha square plus beta square is equal to 24. Find the values of k. Find the values of k. ये अब देखिएगा वैल्यूज ऑफ के, तो समझ में आ रहा है कि हो सकता है एक से ज़्यादा वैल्यू हो के की। अच्छा अब एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई के, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 4, तो ए बी और सी की ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। उसके बाद देखिएगा फिर वो पूछ रहे हैं कि आपको ए की वैल्यूज निकालनी है, कैसे निकालेंगे, दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा निकालो पहले, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, तो अल्फा बीटा हो गया माइनस 4 अपॉन के, और अल्फा बीटा हो गया प्लस का 4 अपॉन के। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज हो गई। उसके बाद देखिएगा फिर दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन के। अब क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन के का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, माइनस 4 का स्क्वायर इज 16 और डिनोमिनेटर में के का स्क्वायर इज के स्क्वायर। ठीक है ना? ठीक, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हमको दे रखा है 24, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिखिए 24 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है 4 अपॉन के, तो लिखिएगा 4 अपॉन के इज इक्वल टू 16 अपॉन के स्क्वायर। ये हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 24 प्लस 8 अपॉन के इज इक्वल टू 16 अपॉन के स्क्वायर। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ से 8 ले लो कॉमन,
ये क्या बचेगा 3 + 1 अपॉन के भाई 8 3 ज़ा 24 8 1 ज़ा 8 16 अपॉन के स्क्वायर 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 ठीक। अब इसको इधर ले आओ 3 + 1 अपॉन के -2 अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इधर एलसीएम लेंगे, ये 1 है, ये k है, ये k स्क्वायर है, तो ये हो गया k स्क्वायर। तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि k स्क्वायर आ जाए, k स्क्वायर इंटू 3 इज 3k स्क्वायर प्लस k में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, k स्क्वायर आ जाए k, तो k इंटू 1 इज k, और इधर कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि k स्क्वायर इधर इज इक्वल टू 0। हमें जो k स्क्वायर है ये इधर चला जाएगा, k स्क्वायर इंटू 0 इज 0, 3k स्क्वायर प्लस 1k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ऐसा ही हमने अभी अभी करा था मिड टर्म स्प्लिटिंग, 3 इंटू -2 इज -6। तो यहाँ पर +1 चाहिए, कैसे बनेगा 3k माइनस 1k नहीं 3k माइनस 2k, तो 3k माइनस 2k क्या बन जाएगा प्लस का 1k, और 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 क्या हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 -6। तो इधर 3k स्क्वायर प्लस 3k है, मैंने 3k ले लिया कॉमन, क्या बचेगा a + 1, इधर ले लिया -2 कॉमन, तो क्या बचेगा k + 1 इज इक्वल टू 0। k + 1 इंटू 3k -2 इज इक्वल टू 0, k + 1 इज इक्वल टू 0 और 3k -2 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -1, और इधर से k की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, तो k की वैल्यू -1, k की वैल्यू 2/3। क्लियर है? बस ये इतना करिए, बाकी मैं एक क्लास और लूँगा आपकी इसकी, और ये पॉलिनोमियल पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। क्यूबिक वगैरह वो है ही अपने सिलेबस में। इसके बाद जो कहेंगे वो करा देंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को वो रिवाइज करा देंगे। साइंस Okay, thank you, sir. Good morning, sir. ओके जी।